Hello guys, welcome back to my channel The Knowledge Corner again. So today I'm going to present a topic which is very important topic related to the teaching exams like CTET, UPTET and UGC NET also. So this is very important topic, so I thought that I should upload a video on that, which is the exceptional children. I know videos regular नहीं हो पाते because of lackness of time. So जब भी टाइम मिलता है तो मैं अपलोड करने का कोशिश करती हूँ. So I was studying this topic from a book named Advanced Educational Psychology, and which is 7th edition and written by S.S. Chauhan. So I thought कि I should make a video on that so that you can get a good content uh, of related topic. So here I have make a slide over there. So शुरू करते हैं आज का वीडियो. सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज़ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन. एक्सेप्ट इस बुक में बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है. द एजुकेशन ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन इज़ क्वाइट अ स्टिमुलेटिंग एंड इंटरेस्टिंग फील्ड फॉर एजुकेटर्स एंड फॉर दोज हु आर कंसर्न्ड विद द वेलफेयर ऑफ exceptional children, and it is particularly an important area of study and research for those who have accepted teaching as a profession. बहुत ही important लाइन लिखी हुई है जिसका मतलब है द एजुकेशन ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन इज क्वाइट स्टिमुलेटिंग एंड इंटरेस्टिंग फील्ड फॉर एजुकेटर्स एंड फॉर दोज हु कंसर्न विद द वेलफेयर ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन. मतलब वेलफेयर ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, जो टीचर्स वेलफेयर चाहते हैं एक्सेप्शनल चिल्ड्रन का, उनके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और स्टिमुलेटिंग फील्ड है. ठीक है ना. और मतलब बहुत ही एक्सेप्शनल चिल्ड्रन को हर कोई टीच नहीं कर सकता, उसके लिए बहुत ही ट्रेंड टीचर चाहिए होंगे. एज वी नो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन बहुत सारे चिल्ड्रंस इंक्लूडेड करे जाते हैं, जो कि मैं अभी अपनी वीडियो में भी आपको बताने वाली हूँ. एंड ये इसमें सेकंड लाइन लिखी हुई थी, इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ स्टडी एंड रिसर्च फॉर दोज हु हैव एक्सेप्टेड द टीचिंग एज अ प्रोफेशन. मतलब टीचिंग को प्रोफेशन की तरह ले रहे हैं, सेवा की तरह ले रहे हैं, उनके लिए एक्सेप्शनल चिल्ड्रन को पढ़ाना बहुत ही इंपॉर्टेंट और ये बहुत ही स्टडी और रिसर्च के लिए उनका एरिया हो सकता है. ठीक है. एक्सेप्शनल चिल्ड्रन को वही टीचर अच्छे से पढ़ा सकता है जो कि टीचिंग को प्रोफेशन की तरह ले रहा है, एक सेवा की तरह ले रहा है, अपनी जिम्मेदारी की तरह ले रहा है. ठीक है. क्योंकि एक्सेप्शनल चिल्ड्रन जो होते हैं काफ़ी डिमांडिंग होते हैं उनकी नीड की वजह से. ठीक है. उनकी डिफरेंट नीड्स हो सकती हैं, डिफरेंट चिल्ड्रन की डिफरेंट नीड हो सकती है एक्सेप्शनल चिल्ड्रन. तो हम सबसे पहले हिस्ट्री से शुरू करते हैं कि जो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन का हिस्ट्री इंडिया में क्या रहा. ठीक है ना. अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के लिए बहुत ही टोटली नेग्लेक्टेड फील्ड थी बिफोर इंडिपेंडेंस दिस एक्सेप्शनल चिल्ड्रन के लिए. मतलब थोड़ा सा भी एटीट्यूड जो सोसाइटी का था वो बिल्कुल भी अटैच्ड नहीं था, अटैचिंग एटीट्यूड नहीं था. लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस इनकी प्रोग्रेस पर या फिर इन पर अटेंशन जो है दी गई, इनको सुविधाएं प्रदान करने के लिए. और ब्रिटिश रिजीम की बात करें तो कुछ एफर्ट्स जो है करे गए विद बाय द पेरेंट्स एंड पॉलिटिशियंस. बट सोसाइटी का जो एटीट्यूड था एक्सेप्शनल चिल्ड्रन के लिए वो अभी भी अनअटैच्ड था, और मतलब सोसाइटी से इनको एक्सेप्टेंस अभी भी नहीं मिल पा रही थी. सो दे वर लेफ्ट अनअटैच्ड ऑन द मर्सी ऑफ द सोसाइटी एंड हार्डली एन इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट दैट कुड केटर द नीड्स ऑफ द ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन. सो कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं था जो कि इनकी नीड्स को केटर कर सके. मतलब इंस्टीट्यूशन से यहाँ पे ये मतलब है कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं था. मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है इनके लिए कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन उस वक्त नहीं बना था, और ये मतलब रेगुलर स्कूल में ही एडमिशन ये लेते थे. बट वहाँ पर इनकी नीड्स जो है कैटर नहीं हो पाती होंगी ऑब्वियसली. सो कोई भी इंस्टीट्यूशन अब तक नहीं बना था. फिर हम आते हैं वाई वी नीड टू इस्टेब्लिश द इंस्टीट्यूशंस फॉर दैम. So these children remain behind in the society because people have unsympathetic attitude towards them and they remain unattached to the society. लोगों का इनके प्रति अनसिम्पैथेटिक एटीट्यूड था. मतलब अगर हम देखें स्कूल की बात करें कि स्कूल में अगर कोई ऐसा पुअर चिल्ड्रन भी आ जाता था तो बच्चे क्या है उनसे दूर बैठने का ट्राई करते हैं. मतलब उनके पेरेंट्स भी उनको ये चीज़ सिखाते थे कई बार कि ऐसा बच्चा है तो उससे दूर बैठना. मतलब वो एटीट्यूड जो है सोसाइटी का वो अनसिम्पैथेटिक था इन लोगों के लिए. ठीक है. तो इसलिए हमें नीड पड़ी कि इनके लिए स्पेशल इंस्टीट्यूशंस खोले जाएं ताकि इनको एक सोसाइटी से मतलब इनको भी फील हो कि वी आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द सोसाइटी. ठीक है. क्योंकि इनकी नीड्स पूरी होंगी. क्योंकि एक्सेप्शनल चिल्ड्रन के बारे में अगर हम बात करें कि
ये एक्सेप्शनल चिल्ड्रन को जब तक हम मतलब कोशिश करी जाए कि एक्सेप्शनल चिल्ड्रन को उनको सेल्फ इंडिपेंडेंट बना दिया जाए, तब तो वो सोसाइटी के लिए कोई प्रोडक्ट या फिर सोसाइटी के लिए एक वो सपोर्टिव मटेरियल बन सकते हैं, वरना ये सोसाइटी को एक तरह से इरिटेट करेंगे। ठीक है, क्योंकि उनकी नीड्स फुलफ़िल नहीं हो रही है। ठीक है, तो नीड्स फुलफ़िल नहीं हो रही, वो अपनी जो पावर है उनके अंदर, जो हर एक्सेप्शनल चिल्ड्रन के अंदर कुछ ना कुछ कैपेबिलिटीज़ होती है, वो उनका यूज़ करना जब तक नहीं सीख पा रहे तो वो सोसाइटी पे बर्डन बने रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेप्शनल चिल्ड्रन के लिए इंस्टीट्यूशंस इसलिए भी इस्टेब्लिश करे जा रहे थे ताकि वो उनको कुछ काबिल बनाया जा सके उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, ओनली द पेरेंट्स ऑफ दिस चिल्ड्रन रिमेन सिंपैथेटिक फॉर देम, मतलब उनके पेरेंट्स थे, उनके चाइल्ड हैं, तो वो ही उनके लिए सिंपैथेटिक है, बट सोसाइटी उनके लिए सिंपैथेटिक नहीं होती थी। ना ही मतलब स्कूल के बच्चों को, मतलब पेरेंट्स उनके बच्चों को सिखा रहे थे कि इनके प्रति सिंपैथेटिक रहना है, आपको अटैच रहना है या इनसे दोस्ती करनी है। ठीक है, इनकी हेल्प करनी है, ये सब कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं था उन लोगों के लिए। तो there was need to establish the institutions for them। ठीक है, और आज हमारी टीचर एजुकेशन में ये सब सिखाया जाता है कि एक्सेप्टेड चिल्ड्रन, या फिर मतलब हर इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करी जाती है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आने से पहले स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश करे जाए, ये कॉन्सेप्ट आया था। ठीक है ना, तो अब हमारे जो बीएड ट्रेनिंग टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज हैं उसके अंदर ये सिखाया जाता है कि हम हमारी क्लास में जिस तरीके का भी बच्चा हो, हमें उसकी नीड को कैटर करना है। ठीक है, और स्टूडेंट्स को भी सिखाया जाता है कि इस तरीके के बच्चों की हेल्प करें, बल्कि ना कि उनसे दूर भागे। तो इस तरह का एटीट्यूड टीचर के अंदर डेवलप करा जाता है कि वो उस तरीके के बच्चों को की नीड्स को कैटर कर सके। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। एक्सेप्शनल चिल्ड्रन का मतलब क्या है। ठीक है, अगर हम बात करें वर्ड एक्सेप्शनल, तो विच इज़ डराइव्ड फ्रॉम द वर्ड एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, कुछ अलग सा, समथिंग विच इज़ डिफरेंट दैन अदर्स। ठीक है, तो एक्सेप्शन कहते हैं ना कि एक्सेप्ट दिस आई हैव, मतलब वो ई वाला एक्सेप्ट वाला होता है, तो उसका मतलब क्या है, कुछ अलग, कुछ डिफरेंट। ठीक है ना, तो एक्सेप्शनल का मतलब क्या हुआ, कुछ अलग, मतलब एक्सेप्शनल चिल्ड्रन मतलब कुछ अलग से बच्चे। ठीक है ना, एंड इफ़ वी टॉक एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, सो वी कैन से चिल्ड्रन हु आर डिफरेंट दैन अदर्स, मतलब कुछ वो बच्चे जो एक नॉर्मल चाइल्ड, एक नॉर्मल लोगों से अलग है, वो है हमारे एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। दिस टर्म एक्चुअली डिफ़िकल्ट टू डिफाइन बिकॉज कैरिंग डिफरेंट मीनिंग्स। एक्सेप्शनल चिल्ड्रन का मतलब यही नहीं कि भाई कोई फिज़िकली हैंडीकैप्ड है तो हमने उसको एक्सेप्शनल बोल दिया। ठीक है, अगर कोई ब्लाइंड है तो हमने उसको ब्लाइंड है, या फिर वो उसकी मेंटली उसको कुछ प्रॉब्लम है, हमने उसको एक्सेप्शनल बोल दिया या स्पेशल बोल दिया। ठीक है, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन को हम स्पेशल चिल्ड्रन भी बोलते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जानने वाली बात है। स्पेशल यानी कि कुछ अलग, कुछ डिफरेंट। ठीक है, स्पेशल जो नॉर्मल से अलग है। ठीक है, तो स्पेशल चिल्ड्रन मतलब इनको वैल्यू प्रदान करने के लिए हम इनको स्पेशल चिल्ड्रन बोलते हैं, ताकि ये डिफरेंट फील ना करें। ठीक है, ये भी कनेक्टेड फील करें कि वी आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द सोसाइटी। सो मतलब एक्सेप्शनल चिल्ड्रन जो है उसको डिफ़ाइन करना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे तरीके के एक्सेप्शन या फिर डिफरेंशियलिटीज़ आ जाती हैं। ठीक है, it is represents both साइकोलॉजिकल एज वेल एज मेडिकल ग्रुपिंग ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है ना, इसमें साइकोलॉजिकल और मेडिकल ग्रुपिंग ऑफ चिल्ड्रन मतलब यह है कि साइकोलॉजिकली अगर बच्चे के दिमाग में कुछ अलग है, ठीक है ना, वो मेंटली कुछ अलग है, या फिर वो बहुत ज़्यादा होशियार है। ठीक है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर ऐसी चीज़ें देखी जा रही हैं कि वो नॉर्मल बच्चे से अलग है। ठीक है, नॉर्मल बच्चे से अलग है। कुछ बच्चे दिखते हैं हमें सोसाइटी में जो बड़े अलग से लगते हैं, मतलब उनको जितनी उनकी उम्र के हिसाब से नॉलेज उन्हें होनी चाहिए उससे ज़्यादा ही है। ठीक है, तो वो भी एक एक्सेप्शन का पार्ट है ना। और तो मतलब उनका जो साइकी है, मतलब उनका जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। ठीक है, वो नॉर्मल से डिफरेंट है। और हम बात करें मेडिकल ग्रुपिंग ऑफ चिल्ड्रन, मतलब मेडिकली वो कुछ अलग है, मतलब अगर वो चलने में उनको कुछ दिक्कत है, ठीक है ना, मेडिकल रिलेटेड उनको कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, साइकोलॉजिकल में हम गिफ्टेड भी इंक्लूड कर रहे हैं ना, गिफ्टेड हो गए, स्लो लर्नर्स हो गए, मतलब उनकी
साइकोलॉजिकली उनको कुछ दिक्कत है। मेडिकली में आ जाता है कि मतलब उनको सच में उनके बॉडी में कुछ मेडिकली प्रॉब्लम है, ठीक है ना, वो दिक्कत है उनको, मतलब उनको दिक्कत वाला प्रॉब्लम है, इसलिए मेडिकली में इंक्लूड कर रहे हैं। और साइकोलॉजिकल में लगभग गिफ्टेड है तो ये कोई मेडिकल इशू तो नहीं है, तो इसलिए हम उसको साइकोलॉजिकल में इंक्लूड करते हैं। इसलिए यहाँ पे 2 कैटेगरीज दी गई हैं। द साइकोलॉजिस्ट एक्सप्लेन एक्सेप्शनल चिल्ड्रन बाय द बैकवर्ड वंस, डल वंस एंड सम कैटेगरीज दैम द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट्स और एक्सेप्शनल वंस। मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है अगर उनके अंदर तो वो भी इंक्लूडेड करे जाते हैं, ठीक है ना। अब जैसे साइकोलॉजिकल का यहाँ पे मतलब एक बार और क्लियर कर दो। साइकोलॉजिकली मतलब से मतलब हुआ कि जैसे कोई गिफ्टेड है, ठीक है, यानी कि गिफ्टेड है या मैं कहूँ बैकवर्ड वन है या डल है, तो मतलब ये कोई दिक्कत तो है नहीं, और ये ऐसी दिक्कत नहीं है जिसको ठीक किया जा सके, ठीक है। और मेडिकली प्रॉब्लम वो हो गई जिसको शायद ठीक करा जा सकता है, जिस पे काम करा जा सकता है, जिससे उसकी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाया जा सकता है शायद, तो वो मेडिकली में आ जाता है। साइकोलॉजिकली डल है, डल मतलब वो अब डल है तो उसके लिए वैसे ही टीचिंग एक्टिविटीज़ या टीचिंग मटेरियल, टीचिंग टेक्निक्स अपनाए जाएंगे कि उसकी डलनेस के हिसाब से उसको टीचिंग कराई जा सके। तो मतलब ये कोई मेडिकल इशू तो नहीं है, इसको ठीक नहीं करा सकता, बट टीचिंग टेक्निक्स इसके लिए चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये भी एक्सेप्शनल में आ जाता है। बैकवर्ड वंस मतलब जो सोसाइटी से पिछड़े हुए लोग हैं, ठीक है ना, एक्सेप्शनल बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, ठीक है, वो सोसाइटी के बराबरी में नहीं है, पुअर आ जाते हैं इसके अंदर, ठीक है ना, पिछड़े हुए में आ जाते हैं, जैसे कि आदिवासी टाइप के लोग, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए सोसाइटी से, उन सोसाइटी का ज्ञान नहीं है, नॉर्मल लोगों की तरह नहीं जी रहे, वो बहुत ज़्यादा गाँव के पिछड़े हुए टाइप के लोग हैं। सॉरी। फिर हम हमारी इसमें आती है डेफिनेशन हम देखते हैं, एक डेफिनेशन हम देखते हैं एक साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से। फिर उसके बाद हम एक आइडियल डेफिनेशन मैंने इंक्लूड करी है, वो आप उससे आप क्लियरली समझ पाएंगे कि व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। फिर हम आते हैं अकॉर्डिंग टू द क्रूइक्सशैंक के अकॉर्डिंग एक्सेप्शनल चिल्ड्रन कौन से होते हैं। एन एक्सेप्शनल चिल्ड्रन इज़ ही हु डेविएट्स physically, intellectually, emotionally, and socially, so markedly from normal growth and development that he can't be benefited from a regular classroom program and needs special treatment in school। क्लियरली डिफाइन करा हुआ है, बहुत अच्छे से डिफाइन करा हुआ है इसके अंदर, जिससे हम एक्सेप्शन को समझ सकते हैं कि एक्सेप्शनल चिल्ड्रन वो हैं जो कि डेविएट करते हैं फिजिकली, मतलब फिजिकली डेविएट कर रहे हैं, ठीक है ना, उन्हें कुछ चलने में प्रॉब्लम है, फिजिकली डेविएट कर रहे हैं, मतलब उनको देखने में दिक्कत है, उनको सुनने में दिक्कत है, ठीक है, कम सुन पाते हैं वो, तो फिजिकली हो गई ये चीज़। इंटेलेक्चुअली आ जाएगा, उनके माइंड में कुछ दिक्कत है, ठीक है, इंटेलेक्ट में उनके कुछ प्रॉब्लम है, या तो वो कम धीरे सीखते हैं, या वो बहुत ज़्यादा सीखे, बहुत ज़्यादा नॉलेज है उनको, ठीक है ना, बहुत जल्दी सीख जाते हैं चीज़ों को, तो उनके इंटेलेक्ट में कोई डिफरेंशियलिटीज़, मतलब प्रॉब्लम नहीं बोलते इसको, एक्सेप्शनल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको हम ये नहीं कहते कि वो उनका प्रॉब्लम है, तो हम उसमें हमेशा ये बोलते हैं कि दे आर डेविएट फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, वो डिफरेंट है, उनको हम ये नहीं कह सकते कि उनको कुछ दिक्कत है, दिक्कत नहीं है, वो डेविएट कर रहे हैं, मतलब नॉर्मल से डेविएट कर रहे हैं, डिफरेंट है वो कुछ, ठीक है ना। इंटेलेक्चुअली, इमोशनली भी इमोशनल प्रॉब्लम्स, इमोशनल इश्यूज आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, ठीक है, इमोशनली उनको कुछ प्रॉब्लम, मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनली बैलेंस नहीं है वो, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा जल्दी से उनको सेंसिटिव है, ठीक है, बहुत ज़्यादा जल्दी दिक्कत हो जाता है उनको, मतलब बहुत इसमें भी कुछ। सो इमोशनल डिसऑर्डर की अगर बात करें तो इसमें वो वाली चिल्ड्रन इंक्लूडेड हो गए जिनको हम मतलब कह सकते हैं कि हु हैव इनएबिलिटी टू बिल्ड और मेंटेन सेटिस्फैक्ट्री इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद पीयर्स एंड टीचर्स, मतलब जो सोसाइटी के साथ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बनाने में अनेबल है, ठीक है, वो इमोशनल डिसबैलेंस में आ जाएंगे, ठीक है, उनको इमोशनल डिसऑर्डर में आ जाएंगे, मतलब एक्सेसिव प्रॉब्लम होती है ना, अब जैसे नॉर्मल हम लोग भी है कि कुछ लोगों को होता है कि ज़्यादा लोगों से नहीं बनती उनकी, तो मतलब वो डिसऑर्डर में नहीं आ जाएगा, मतलब बहुत एक्सेसिव अगर प्रॉब्लम हो रही है सबके साथ तो इसमें इंक्लूड करा जाता है।
ठीक है। और हम कुछ एग्जांपल ले सकते हैं इमोशनल डिसबैलेंस लोगों के कि इनअप्रोप्रिएट टाइप ऑफ बिहेवियर और फीलिंग्स अंडर नॉर्मल सर्कमटेंसेस, मतलब नॉर्मल सर्कमटेंसेस में भी बहुत ज़्यादा घबराए हुए से दिखेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा एकदम घबराए हुए नॉर्मल परिस्थितियों में भी, तो एक तरह से डिप्रेशन के शिकार रहते हैं कुछ लोग, तो वो भी इमोशनल डिसऑर्डर्स में आ जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं नॉर्मल सिचुएशन में भी। ठीक है, हाइपर हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मूड स्विंग्स हो रहे हैं, अनहैप्पीनेस, डिप्रेशन हो रहा है, तो ये इमोशनल डिसबैलेंस में आ जाता है। और अकॉर्डिंग टू ए कॉफमैन, मतलब एक स्टडी करी गई थी उसके अकॉर्डिंग टू एक स्टडी में लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू कॉफमैन, मोस्ट स्टडीज़ इंडिकेट करती हैं कि 3 to 10% ऑफ चिल्ड्रन हैव इमोशनल और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, मतलब 3 to 10% चिल्ड्रन को ये बिहेवियरल प्रॉब्लम्स और इमोशनल प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं that are sufficiently serious or persistent to warrant intervention। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा सीरियस वाले जो इमोशनल डिसऑर्डर्स होते हैं, बहुत कम लोगों में इमोशनल डिसऑर्डर्स मतलब देखे जा रहे हैं। ठीक है, और सोशली तो और कौन सी प्रॉब्लम इंक्लूड होती है, सोशली टू सो मार्केडली फ्रॉम नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दैट ही कांट बी बेनिफिटेड फ्रॉम रेगुलर क्लासरूम प्रोग्राम, मतलब सोशली लोग अटैच नहीं, मतलब सोशली बहुत ज़्यादा अलग अलग रहते हैं, सोशली एकदम लोगों से बैलेंस बना के नहीं रख पाते, तो वो भी डिसऑर्डर में आ जाता है इसमें। ठीक है ना, तो जो कि मतलब उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट पर उनकी डिफरेंशियलिटी का प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है ना, आप समझ पा रहे हैं इसको कि मतलब उनकी जो डिफरेंशियलिटी है, उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट उससे प्रभावित हो जाता है। ठीक है, कि वो नॉर्मल जो क्लासरूम है उसमें बेनिफिट नहीं ले पाते। ठीक है ना, नॉर्मल चिल्ड्रन को जैसे पढ़ाया जाना चाहिए वैसे उतना उनको बेनिफिट उनकी डिफरेंशियलिटी की वजह से नहीं मिल पाता। उनकी एंड नीड्स स्पेशल ट्रीटमेंट इन स्कूल, मतलब उतना स्पेशल ट्रीटमेंट नॉर्मल क्लासरूम में उनको नहीं मिल पाता बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंशियलिटीज़। ठीक है ना, तो ये सेपरेशन को इस तरह समझ सकते हैं। और एक आइडियल डेफिनेशन विच आई प्रिपेयर्ड कि exceptional children are refers to those children whose characteristics are different from the characteristics of normal ones। ठीक है ना, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, नॉर्मल चिल्ड्रन से एकदम डिफरेंट है। दे आर ऑल्सो हु नीड स्पेशल केयर, अटेंशन, एटमॉस्फेयर एंड एनवायरनमेंट एंड हैव स्पेशल कैपेबिलिटीज़ टू फ्लरिश। जैसे कि मैंने आपको अभी शुरू में बताया था कि उनके पास स्पेशल कैपेबिलिटीज़ होती है टू फ्लरिश, मतलब अगर जैसे एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, अगर कोई हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन है, ठीक है ना, पर क्या है, वो फिज़िकली हैंडीकैप्ड ही तो है, बट फिज़िकली हैंडीकैप्ड है ना वो, बट मेंटली तो वो पूरी तरह से एकदम नॉर्मल है। तो अगर हम उसको कुछ इस तरीके की चीज़ में डेवलप करें, मतलब उसके अंदर कंप्यूटर रिलेटेड वर्क उसको हम मतलब उसको ट्रेन कर दिया जाए कंप्यूटर रिलेटेड वर्क में, ठीक है, तो वो सोसाइटी के लिए एक असेट बन सकता है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, उसकी कैपेबिलिटीज़ जो है उसके अकॉर्डिंग उसको टीचिंग कर रहे हैं, उसको टीच कर रहे हैं, और उसको एक यूज़फुल प्रोडक्ट बना रहे हैं फॉर द सोसाइटी, उनकी कैपेबिलिटीज़ को फ्लरिश करने के लिए, मतलब उसकी जो कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग हम उसको लर्न करा रहे हैं। ठीक है, और हमें एक बात करें गिफ्टेड चिल्ड्रन की, बहुत ज़्यादा दिमाग तेज़ है उसका, ठीक है, बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ हैं उसके अंदर मेंटली, तो हम उसको ऐसा वर्क दें कि ऐसे वर्क में टीच करें कि वो सोसाइटी के लिए, देश के लिए कुछ अच्छा काम कर सके। ठीक है, साइंटिफिक ऐसे लोग जो होते हैं, बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट, मतलब जो साइंटिस्ट होते हैं वो वो ऐसे डिपार्टमेंट में रहे, मतलब साइंटिस्ट हैं। अब जैसे नासा में जितने भी साइंटिस्ट, मतलब जो एपीजे अब्दुल कलाम की अगर मैं बात करूँ, तो बहुत ज़्यादा साइंटिफिक एबिलिटी थी, मतलब वो एक तरह के गिफ्टेड चाइल्ड थे क्योंकि उनके अंदर साइंटिफिक बहुत ज़्यादा एबिलिटीज़ थी। तो क्या हुआ कि वो साइंस के काम आए, मतलब देश के काम आए थ्रू साइंस, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ थी, साइंटिफिक एटीट्यूड था, प्रिडिक्शंस कर सकते हैं ऐसे लोग। ठीक है, प्रिडिक्शंस में काम आ सकते हैं, मतलब गिफ्टेड चाइल्ड जो है बहुत ज़्यादा उनका माइंड तेज है, तो वो प्रिडिक्शंस में काम आ सकते हैं। अगर सब ठीक है, तो उनकी कैपेबिलिटीज़ को फ्लरिश करा जा सकता है, और उनकी फ्लरिश करा जा सकता है उनको एक स्पेशल केयर देकर, उनको एक अटेंशन देकर, ठीक है, उनकी तरफ ध्यान देकर, और जो कि एक स्पेशल एजुकेटर ही कर सकता है। ठीक है, उनको स्पेशल एटमॉस्फेयर देकर और एनवायरनमेंट देकर, और उनकी कैपेबिलिटीज़ को फ्लरिश करा जा सकता है। आगे आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन।
In exceptional children, the children include of both extremes in intellect, either they are far above or below average in one or more aspects of educational achievements. मतलब या तो बहुत ज़्यादा फार होंगे, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ होंगे, है ना, इंटेलेक्चुअली, या वो बहुत ज़्यादा लो भी हो सकते हैं, तो वो भी एक्सेप्शन चिल्ड्रन में इंक्लूड करे जाते हैं, ठीक है ना. वन हु डेविएट फ्रॉम नॉर्मल ग्रोथ, हेयर टर्म ग्रोथ इंक्लूड्स फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ, दोनों तरीके की ग्रोथ इसमें इंक्लूड करी जा रही है, ठीक है ना, जो कि नॉर्मल ग्रोथ से कुछ डेविएट कर रहे हैं, ठीक है ना, डिफरेंट है कुछ, या तो बहुत स्लो ग्रोथ हो रही है उनकी, या बहुत जल्दी ग्रोथ हो गई है उनके, मेंटल स्टेटस की जल्दी ग्रोथ हो गई है, मेंटली बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रो हो गए हैं, ठीक है ना. फिजिकली भी हो सकता है, कुछ ज़्यादा लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा लंबे हो गए, ठीक है ना, तो वो एक्सेप्शनल में तो आ गए, मतलब नॉर्मल उनकी जितनी हाइट होनी चाहिए थी उससे ज़्यादा ग्रो कर गए हैं, ठीक है. तो इस तरह के लोग भी मौजूद हैं इस वर्ल्ड में, आप सर्च करके देख सकते हैं गूगल पर, तो कि वो मेंटली बहुत ज़्यादा ग्रोथ उनकी हो गई है, या फिजिकली बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, या बहुत कम ग्रोथ है, तो एक्सेप्शनल में आ जाते हैं वो, ठीक है ना. एक्सेप्शनल चिल्ड्रन आर हु स्नैच द अटेंशन ऑफ एवरीवन और रिमेन हिडन समटाइम्स इफ नॉट प्रॉपरली आइडेंटिफाइड. मतलब कुछ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन ऐसे होते हैं कि वो देखते ही समझ में आ जाएंगे कुछ डिफरेंट है, मतलब जैसे हम क्लास में नहीं देखते थे कुछ कुछ ऐसा, अगर पुअर बच्चा आ जाए तो सबकी अटेंशन उसके ऊपर होती है, ठीक है ना, हम उसको सारे बच्चे उसको एक साथ देखने लगते हैं, छोटे छोटे बच्चे, कि अरे ये कुछ डिफरेंट है, अरे इसको ऐसा क्यों है. तो मतलब वो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन कौन है, जो सबकी अटेंशन स्नैच कर लेते हैं, ठीक है ना, या फिर बहुत ही गिफ्टेड स्टूडेंट है, बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट है, क्लास में सबकी अटेंशन स्नैच्ड रहती है उसकी ओर, कि अरे ये कितना होशियार है, अरे ये तो कर ही लेता है, तो मतलब टीचर्स भी अट्रैक्टेड रहते हैं उन बच्चे की ओर, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहते हैं, मतलब हमेशा उन्हीं से बोलेंगे, लेकिन ऐसा क्लास में नहीं करना चाहिए कि उन्हीं बच्चों से आप उनको ही आप शो ऑफ करा रहे हो कि वही स्पेशल है. लेकिन टीचर जो है कई बार क्लास में उन्हीं बच्चों को आंसर देने के लिए बोलते हैं कि अरे ये बताएगा इसका आंसर, तो मतलब सबकी अटेंशन ना भी हो, लेकिन मतलब सबकी अटेंशन उनकी तरफ स्नैच्ड हो ही जाती है, ठीक है ना, एक्सेप्शन स्टूडेंट में वो आ जाते हैं, समथिंग विच इज़ डिफरेंट, ठीक है ना. और समटाइम्स क्या होता है कि वो आइडेंटिफाई ही नहीं होते वैसे बच्चे, कुछ ऐसे होते हैं बच्चे कि बहुत शांत रहते हैं क्लास में, चुप चुप रहते हैं, ठीक है ना, वो बोलते ही नहीं है कुछ, हो सकता है वो स्लो लर्नर्स है, ठीक है ना, हो सकता है कि वो उनको समझ नहीं आ रहा है टीचर जो पढ़ा रही, टीचर बहुत आगे निकल गया, उनको समझ में नहीं आ रहा, तो क्या कहते हैं क्लास में शांत बैठे रहते हैं, तो किसी की जो अटेंशन है उनकी ओर नहीं जाती है, समटाइम वो पता भी नहीं लग पाते, ठीक है ना. और टीचर का इस वक्त यहाँ पर हमारी स्पेशल एजुकेशन में यही सिखाया जाता है इंक्लूसिव में, कि टीचर को पहचानना है उन बच्चों को, ठीक है ना, उनकी कैपेबिलिटीज़ को उनके अकॉर्डिंग उनको टीच करना है, ठीक है ना. फिर आ जाता है एक्सेप्शनल चिल्ड्रन नीड्स वेरी इक्विपमेंट्स एंड डिफरेंट फिजिकल इन्वायरमेंट टू. तो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन क्या है, उनको डिफरेंट इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है. अब जैसे जो आई से, मतलब उनको आंखों से नहीं दिखता, तो उनके लिए ब्रेल से रिलेटेड इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कराए जाए, ठीक है ना. कुछ फिजिकली हैंडीकेप्ड है तो उनके लिए एस्केलेटर्स भी स्कूल में इंस्टॉल कराए जाते हैं, ठीक है ना. और क्लासरूम में भी कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट रखे जाते हैं ताकि वो अच्छे से एक्सेस कर पाएँ, ठीक है ना, स्टडी को एक्सेस कर पाएँ, और अपनी डिफरेंशियलिटी को लेते हुए, ठीक है ना. तो फिज़िकली इन्वायरमेंट उनको इस तरीके का प्रोवाइड कराया जाता है. कुछ ऐसे होते हैं कि उनको इन्वायरमेंटली एकदम ओपन सपोर्टिव इन्वायरमेंट चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होती है कुछ बच्चों को, बहुत जल्दी से हाइपर हो जाएंगे, या फिर वो रिलेशनशिप नहीं बना पाते, तो उनके लिए कुछ अलग से सीट लगवाई जाए, ठीक है ना. इस तरीके के कुछ अरेंजमेंट्स करे जाते हैं, इन्वायरमेंट बनाया जाता है क्लासरूम में, ताकि वो अच्छे से एक्सेस कर पाए. फिर हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन